ठीक है, तो हमने कल डिस्कशन किए थे CIA ट्राइड को, DAD ट्राइड हमने पढ़ा था। उसके अलावा हमने कुछ टर्म्स थी साइबर सिक्योरिटी की जो आगे चल के यूज होने से उनको डिस्कस किया था। तो आज हमारे पास है, कल हमने एक टर्म यूज की थी, एक्सेस कंट्रोल। आमना यस मैम। जी, एक्सेस कंट्रोल क्या होते हैं? मैम मैम मतलब अगर हम किसी चीज को एक्सेस दी हुई है तो उसका कंट्रोल मतलब हम हमारी जो मोबाइल में है तो उसका कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, और कोई इसमें ऐड करना चाहता हो? Ma'am, access control means only the authorized person can access the data or information. अरसल सईद ने रिप्लाई किया है, गिविंग सर्टेन पीपल एक्सेस ऑफ आवर डाटा। फुरकान ने भी कहा है कि लिमिट तक एक्सेस देना। ठीक है, रिप्लाई काफी सारे आ गए हैं। तो एक्सेस कंट्रोल में यही होता है कि हमने किसी भी एक्सेस जो कि डिवाइस पर आ रही हो उसको कंट्रोल करना होता है कि हर किसी के पास अनलिमिटेड एक्सेस ना हो हमारी डिवाइस की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें 3 चीजें देखते होते हैं। अब है कि हु कैन एक्सेस, कि हमारे पास कौन कौन एक्सेस कर सकता है। अगर आप अपने पर्सनल मोबाइल और लैपटॉप की बात करें तो आप कर सकते हैं, या आपके घर वाले जो हैं वो आपसे कह देते हैं कि हमें चाहिए लैपटॉप, तो वो एक्सेस कर रहे होते हैं। ऐसा ही है, अगर आप लैब्स में जाएं तो वहाँ पे जो है वो अटेंडेंट चेक कर रहा होता है कि कौन कौन एक्सेस कर रहा है और क्या क्या एक्सेस कर रहा है। उसके अलावा जो प्रिंसिपल के ऑफिस में या चेयरमैन के ऑफिस में कंप्यूटर्स होते हैं वो उनकी एक्सेस में होते हैं, उनके पास आप स्टूडेंट्स की एक्सेस नहीं होती। तो ये क्या किया हुआ है, उन्होंने कंट्रोल किया होता है कि कौन एक्सेस कर सकता है। दूसरा है व्हाट कैन एक्सेस। अगर आप अपने आई एम नॉट श्योर कि आपकी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में ये है कि नहीं, वरना मोस्टली ये है कि एक्सेस कंट्रोल की जाती है। अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर फ्री फायर जो है वो खेलना चाहें वो आपको अलाउ नहीं करेगा। अगर आप टिकटॉक ओपन करना चाहें, इंस्टाग्राम, इस तरह के सोशल मीडिया अकाउंट्स जब आप यूज करना चाहें तो आप यूनिवर्सिटी के इंटरनेट से जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आपने चाइना के द ग्रेट वॉल, फायर वॉल के बारे में सुना है, तो उसमें भी यही होता है कि चाइना ने बहुत कंट्रोल रखा हुआ है अपने एनवायरनमेंट को। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की एक्सेस जो है वो लिमिट की हुई है और उनके अपने सॉफ्टवेयर हैं जो उस गैप को फिल कर रहे होते हैं। तो ये एक्सेस कंट्रोल में आता है। हमारे भी ISP जो एक्सेस जो है वो कंट्रोल समहाउ कर रहे होते हैं, सिर्फ हमें जो है वो पता नहीं चलता। नेक्स्ट हमारे पास होता है व्हाट कैन एक्सेस। ओके, ये रिपीट हो गई है। हाउ कैन एक्सेस, कि आप किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर आप चैट करना चाहते हैं तो आप अपने व्हाट्सएप यूज कर रहे होते हैं, फेसबुक यूज कर रहे होते हैं। इसमें एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन फोकस में आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देख रही होती हैं कि हाउ कैन एक्सेस। अगर आपका कोई अकाउंट जो है वो एक्सेस हो रहा है तो उन्होंने एक रूल बनाया होता है कि वो जो लैपटॉप उन्होंने दिया है सिर्फ उसी से आप जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन की चीजें एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। समटाइम उन्होंने लिमिट किया हुआ है कि अगर उन्हें पता है कि मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं इस जगह पे मेरा IP एड्रेस ये आ रहा है, तो फिर मैं उसी IP एड्रेस से उसी जगह पे बैठकर कंट्री में जो है वो एक्सेस कर सकूंगी। अगर मैं कहीं और जाके एक्सेस करने की कोशिश करूंगी तो अलाउ नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन ये मोस्टली यूज कर रही होती हैं, उन्होंने ये पाबंदी लगाई होती है कि उनके इंटरनेट से जो है वो हमारे पास एक्सेस हो, अदरवाइज एक्सेस ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल्स, डैट। किसी ने सुना है डैक क्या है? डिस्क्रीट एक्सेस कंट्रोल। नो मैम। नो, ओके। तो डैक हमारे पास एक टाइप होती है एक्सेस कंट्रोल में, जिसको हम कह रहे हैं डिस्क्रीट एक्सेस कंट्रोल। इसमें क्या होता है, जो ओनर ऑफ द फाइल या फिर प्रोजेक्ट जो होता है वो डिसाइड कर रहा होता है कि किसी भी चीज को कितनी एक्सेस देनी चाहिए। इसकी एग्जांपल ली जा सकती है कि हम अपनी फाइल क्रिएट करते हैं, इट्स अप टू अस। हम अपनी फाइल जो है वो क्रिएट कर जो उसमें चेंजेस कर सकते हैं कि इसे कोई एक्सेस नहीं हो। अगर आप अपनी फाइल का एक लिंक बना के शेयर करते हैं तो उसमें भी ऑप्शंस होती हैं कि हु कैन एडिट, everyone can edit, no one can edit, or only view। तो ये है डिस्क्रीट एक्सेस
कंट्रोल, जिसमें ओनर ऑफ अ फाइल के पास परमिशन होती है, उसी के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपनी मर्जी से जो है वो सारी एक्सेस को कंट्रोल कर सके। फिर हमारे पास आती है मैक, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम लेवल्स बना देते हैं, टॉप सीक्रेट, सीक्रेट, क्लासिफाइड, नॉन क्लासिफाइड। पब्लिक के पास, अब ये जो है मोस्टली आर्मी और गवर्नमेंट यूज कर रही होती हैं। उन्होंने क्या किया, टॉप सीक्रेट। ऐसा हुआ है कि कभी कोई कैंट में एंट्री करवाए बगैर चला गया हो, लाइक नहीं। इन गूगल ड्राइव। जी, ये ऐसे ऐसा ही है कि उन्होंने क्या एक्सेस कंट्रोल दी हुई है। हाँ, अगर कोई कर्नल होगा या फिर जर्नल होगा तो उसके पास एक्सेस ज्यादा होती है। इसी तरह अगर वहां पे ब्रिगेडियर हैं या फिर उससे ज्यादा टॉप के लोग हैं तो उनके पास एक्सेस ज्यादा होती है। तो क्या है, उन्होंने लेवल्स बना दिए कि टॉप सीक्रेट। अब जो भी कर्नल की पोस्ट पे है उसके पास अपनी यूनिट की एक्सेस है, जो भी ब्रिगेडियर के पोस्ट पे है या डीजी के पोस्ट पे है उसके पास उस पूरे एरिया की एक्सेस है। इवन कि वो कोई भी हो, आधे घंटे के लिए डीजी बना हो या फिर 1 साल के लिए, 2-3 साल के लिए, लेकिन क्या है कि वो उनका लेवल है कि इस पर्सन के पास इतनी एक्सेस हो। ठीक है, तो इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन भी यूज कर रही होती हैं, बहुत कम यूज करती हैं लेकिन करती हैं। और मोस्टली आर्मी यूज कर रही होती है, मिलिट्री और गवर्नमेंट अदारे यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आरबैक। आरबैक हमारे पास होती है रोल बेस्ड एक्सेस, जिसका जितना रोल है उसके पास सिर्फ उतनी ही एक्सेस होनी चाहिए। अब जैसे अगर आपका रोल जो है, एक मैनेजर है आप, ठीक है, और आप आईटी के अंदर हैं, आप लैपटॉप पे काम करते हैं, सर्वर पे काम करते हैं, आपका रोल ही नहीं है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो आप वहाँ की इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते। हम्म। ठीक है, हाँ, तो ये हमारे पास आता है आरबैक में, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में। क्यूरी है, अगर एआई है। किसी का माइक अनम्यूट है, नेक्स्ट हमारे पास है एबैक एक्सेस कंट्रोल। ये हमारे पास होता है एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। इसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट्स देखे जाते हैं, जैसे मैंने आपको आईपी एड्रेस का बताया था, मैंने आपको प्लेटफॉर्म का बताया है कि अगर आप अपने अकाउंट से जो है वो इस आईपी एड्रेस से वर्किंग आवर्स के अंदर कनेक्ट कर रहे हैं तो वो आपको ऑर्गेनाइजेशन अलाउ करेगी, वरना आपको ऑर्गेनाइजेशन कहेगी कि नो, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर और यू आर नॉट अलाउड टू मेक सर्टेन चेंजेस। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? मैम, डीएसी और आरबीएसी में फर्क क्या है? डीएसी, डैक और आर बैक में। ठीक है, डैक में हमारे पास सिंगल पर्सन है, उसने फाइल क्रिएट की, उस सिंगल पर्सन जिसने फाइल क्रिएट की है वो उसकी ओनरशिप है, वो चाहे किसी को दे या ना दे। लेकिन आर पैक जो होती है वो रोल बेस्ड होती है। अगर वो फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जरूरी है तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट एक्सेस कर सकता है। ठीक है, समझे आईटी वालों ने एक फाइल बनाई है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि हमने 23 कंप्यूटर्स लेने, हमने 40 सर्वर्स चाहिए, हमें इंटरनेट के लिए ये चाहिए, हमें एसएसडीज चाहिए। ठीक है, उन्होंने एक फाइल बनाई है, उसमें उन्होंने कहा हमें ये चाहिए, तो उसका फाइनेंस कौन करता होता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट से लोग। तो क्या वो फाइल जो है उसकी एक्सेस फाइनेंस डिपार्टमेंट कर सकता है। लेकिन डैक में क्या है, अगर वो पर्सन कहे कि नहीं मैंने नहीं देनी अपनी फाइल, तो फिर वो मना कर सकता है। लेकिन आर बैक जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चला जाता है, ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं, तो वो कर सकता है। उसका रोल है, उसको चाहिए, उसको परमिशन है तो वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ए बैक हमारे पास होता है एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। इसमें मल्टीपल चीजें जो है वो देखी जाती हैं, जैसे मैं आपकी लोकेशन, आपका आईपी एड्रेस, आपका रोल, और क्या आप वर्किंग आवर्स में काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें, ये सारी हमारे पास क्या होता है, एट्रीब्यूट बनाते हैं किसी भी चीज के। एट्रीब्यूट क्या होता है? Characteristics, ma'am. कैरेक्टरिस्टिक्स, यस। इसमें यही होता है कि आपका पर्सन अगर एक मैनेजर है, ठीक है, उसने 8 आवर्स पे उसकी शिफ्ट थी, उसने 8 आवर्स की शिफ्ट कंप्लीट कर लिया है और उसने अपने लैपटॉप एक दफा कंपनी का बंद कर दिया। लेकिन क्या होता है कि किसी और आईपी एड्रेस से दोबारा से उसके अकाउंट से जो है वो एडमिन रिक्वेस्ट जा रही है, तो क्या है, अगर वहाँ पे ए बैक यूज हो रही होगी तो वो क्या करेंगे, उसे जो है वो फॉलो अप नहीं करेंगे, वो उसे वहीं पर जो है वो पेंडिंग छोड़ देंगे या फिर चेक करेंगे कि ये क्यों आ रही है। ओके, तो ये ए बैक इस तरह जो है वो हमारे पास यूज हो रही है।
मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन रोल बेस में क्या होता है कि अगर उसने मैनेजर है, उसने कहा है कि मुझे इस चीज की एक्सेस चाहिए, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वर्किंग आवर्स से बाहर डिमांड कर रहा है या अंदर, तो वो उसे एक्सेस दे देगा। ओके, इज इट क्लियर? यस मैम, क्लियर क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम कर लेते हैं। ओके, अब हमने एक्सेस कंट्रोल करनी है, लेकिन हमने एक्सेस कंट्रोल किस तरह करनी है? तो हमारी एक्सेस कंट्रोल हो रही है IEEE रूल से। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो IEEE रूल का किसी को आइडिया है क्या होता है? नो मैम। यस मैम, साइमा यूनस, आपने कहा यस। ओके, ये मेरे ख्याल से लेक्चर के लिए का होगा ये हमारे। तो IEEE रूल हमारे पास होता है आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। हमारे ये 4 रूल्स होते हैं कि हमने अपने एक्सेस कंट्रोल कैसे। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, हमने आइडेंटिफाई करवाना होता है कि हु आर यू। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं जैसे यूजर नेम। आप किसी भी यूजर का नेम जो है वो आप जब ट्राई हैकिंग पे मैंने आपको कहा था अपने अकाउंट बनाना है, सबसे पहले आपने अपना ईमेल दिया होगा, कोई यूजर नेम दिया होगा, वो क्या है, वो आपकी आइडेंटिफिकेशन है। इसके अलावा अगर आप बैंक अकाउंट पे जाते हैं तो वो आपसे आपका CNIC मांगते हैं। अगर आप किसी और ऐप में जाएं तो समटाइम उन्होंने यूनिक यूजर नेम रखा होता है। आपको इंस्टाग्राम पे आपका यूजर नेम जो है वो डिमांड होता है। तो ये सारे हमारे पास आइडेंटिफिकेशन में आते हैं। फिर हमारे पास आता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में क्या करना होता है, हमें प्रूफ करना होता है कि वो वी आर, कि हम कौन है। पहले मैंने अगर क्लेम किया है कि अगर मेरा नाम मुबशरा है तो मुझे उसकी प्रूफ भी देना पड़ेगा। तो वो हम प्रूफ कैसे देते हैं? समथिंग यू हैव। समथिंग यू हैव के बारे में किसी को आइडिया? मैम जिस चीज पे पासवर्ड। आपकी एक्सेस हो, पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड। और आपने क्या कहा है? जिस चीज पे आपकी एक्सेस हो, मतलब लाइक पासवर्ड और बायोमेट्रिक्स इस तरह। ठीक है, समथिंग यू हैव में हमारे पास जो है वो पासवर्ड आते होते हैं। ठीक है, समथिंग यू हैव, आपके पास कोई चीज है। नहीं नहीं, समथिंग यू हैव में जो है वो हमारे पास टोकन्स आते हैं, OTPs आते हैं, कि वो चीज जो हमारे पास उस टाइम पर है। जब आप कैंट में अगर रेगुलरली जा रहे हो या फिर आप वहां पर आपने उनके साथ काम किया हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट में हो, तो आपको एक कार्ड बना के देते हैं। उस कार्ड में क्या होता है, वो आप कार्ड जो है वो मशीन के ऊपर लगाते हैं, वो आपको एंट्री कर देते हैं। तो क्या होता है, उस टाइम वो आपकी आइडेंटिफिकेशन किससे कर रहे होते हैं? ऑथेंटिकेशन उस कार्ड के जरिए। आइडेंटिफिकेशन आपका नाम हो गया, और उस कार्ड के जरिए जो है वो आपकी ऑथेंटिकेशन कर रहे होते हैं कि यस ये दिस इज द पर्सन। इसके अलावा उन्होंने टोकन बनाए होते हैं। इसके अलावा जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वो आपको कार्ड देते हैं, आइडेंटिफिकेशन कार्ड। आप कॉलेज, स्कूल, मल्टीपल जगह पे हमारे आइडेंटिफिकेशन कार्ड चलते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। CNIC भी आपके ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है मल्टीपल टाइम। फिर आता है हमारे पास समथिंग यू नो, वो चीजें जो आपको पता है। इसमें हमारे पास आते हैं पासवर्ड, कि हमें हमारा पासवर्ड याद है। अब मोस्टली जो है वो समथिंग यू नो बहुत ज्यादा यूज हो रही होती है। तो समथिंग यू नो में क्या होता है, पासवर्ड। अगर आप प्रायोरिटी के अकाउंट की बात करें, वो पासवर्ड मांगते हैं। अगर आप HTTP के अकाउंट की बात करें, हैक द बॉक्स अगर आपने नाम सुना हो, तो उसमें भी आपको ईमेल के साथ पासवर्ड देना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास है समथिंग यू आर। समथिंग यू आर में बायोमेट्रिक्स आ रहे हैं। अब बायोमेट्रिक्स कौन कौन सी होती हैं? एनीवन हु वांट्स टू ऐड? अर्सल ने कहा है फिंगरप्रिंट्स। ठीक है अर्सल, फिंगर, फेस फेस, आईडी। आई, इब्राहिम मैम राजा। फेस जी, फिंगर, फेस, आई, रेटिना, पाम। जी, ये सारी हमारे पास बायोमेट्रिक्स में होती हैं। इवन के द वे वी आर राइट एंड द वे वी
स्पीक, ये भी हमारे बायोमेट्रिक्स से कंसीडर होता है। आपको पता ना हो तो बायोमेट्रिक्स में भी अब जो है एनालिसिस 2 टाइप्स का हो गया है। एक हमारे पास बायोमेट्रिक्स एनालिसिस और दूसरा फीचर एनालिसिस और दूसरा जो है वो साइकोलॉजिकल एनालिसिस। एक में क्या करते हैं कि जैसे हमारे पाम, फिंगर, रेटिना और ये चीजें यूज फेशियल रिकग्नाइजेशन यूज हो रही हैं। इसके अलावा जो ज्यादा सिक्योर एरियाज है वहां पे आपके साइकोलॉजिकल भी यूज करते हैं कि आप वॉक किस तरह करते हैं, आप बात किस तरह करते हैं, आप कोई काम कैसे करते हैं, सिग्नेचर्स, जी सिग्नेचर्स कंसीडर किए जा सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हमारे पास जो है बायोमेट्रिक्स में कंसीडर होती हैं। फिर आ रहा है समथिंग यू आर। जी, इसके बारे में कोई आइडिया देना चाहे? नो आइडिया। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं बायोमेट्रिक्स के अलावा, अगर अगर आप देखें तो जो आर यू ह्यूमन, योर डीएनए, ये मारिया, मारिया आपको पता है आर यू ह्यूमन का कैप्चा आपको बार बार क्यों फिल करना पड़ता है? मैं समथिंग यू डू में थी। मारिया, नो, किसी को आइडिया है कि आपको बार बार कैप्चा क्यों फिल करना पड़ता है? मैम कंफर्मेशन के लिए ना। जी, कंफर्मेशन के लिए। अच्छा, आपको लगता है कि एआई इसको पास कर नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, टेक्स्ट मोड कर सकता है एक्चुअली। मुझे भी पहले ये लगता था कि ये एआई से बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, बल्कि ऐसा नहीं होता, ये ऑटोमेशन के लिए किया जाता है। फर्स्ट करें, अगर अभी आपने टूल्स वगैरह यूज नहीं किए, लेकिन अगर हमारे पास एक टूल होता है पासवर्ड क्रैक करने के लिए, ठीक है, वो टूल जो है उसका काम क्या होता है, उसमें पॉसिबल आउटकम्स जो पासवर्ड होते हैं उनको ट्राई करना होता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे डिजिट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4, फर्स्ट करें 4 डिजिट्स हैं, तो क्या करेगा 1 2 3 4 1 2 3 5 ऐसे वो बार बार जो है वो पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या है, ऑटोमेशन हुई भी होती है और ये कैप्चा इसलिए यूज होता है कि ऑटोमेशन जब एक दफा हुई हो तो उससे हर सेकंड बाद जो है वो एक नया पासवर्ड थ्रो करना होता है। लेकिन इस कैप्चा की वजह से क्या होता है कि समटाइम ऑटोमेशन ब्रेक हो जाती है। ठीक है, इसके लिए आपको ऑटोमेशन को भी ऑटोमेशन करने के लिए ना आपको कैप्चा बाईपास करना पड़ता है। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो ये हमारे पास जो है वो था। तो हम अपनी उस पर वापस आ जाते हैं। समथिंग यू डू के बारे में आप बता रहे थे, तो समथिंग यू डू के बारे में बता रहा था कोई, या फिर मैं बता दूं अब? ठीक है, समथिंग यू डू में सम पर्सनल एक्टिविटी। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि पर्सनल एक्टिविटी जो है वो यूज कर कर आपकी ऑथेंटिकेशन की जाती है, लेकिन अगर आप एक वेबसाइट की बात करेंगे तो उसमें क्या किया जाएगा? आप लोग मुझे अपने आइडियाज देंगे तो फिर आप ज्यादा लर्न करेंगे। मैम नो आइडिया अबाउट इट। नो आइडिया।
while setting account they ask personal question like belongings, personal data। ठीक है, सबने जो है वो बताने की कोशिश की और किसी ने भी जो है वो गलत नहीं बताया। इसमें हमारे पास यही होता है कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा होता है, हमारी ऑब्जर्व कर रहा होता है एक्शंस को, डाटा को। अब वेबसाइट क्या होती है, उनके सीएल सर्टिफिकेट्स होते हैं, आपने सुना है? Yes. दे आस्क अबाउट टीचर और स्टूडेंट और प्रोफेशनल एसएसएल जी, एसएसएल सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो समटाइम्स ये क्या ऑथेंटिकेशन में आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। इसके अलावा मैंने आपसे कुकीज की बात की थी, वो कुकीज भी आप लोग यूज करते हैं, वो भी आपकी ऑथेंटिकेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन में ये क्या है कि अब आपने ऑथेंटिकेट करवा लिया है, आपके पास कंफर्म हो गया है कि आप जो हैं वो वही पर्सन है जो आपने क्लेम किया था। आपने आइडेंटिफिकेशन करवा ली है, अब आप ऑथेंटिकेट हो चुके हैं, अब आपने ऑथराइजेशन करवानी है। अब ऑथराइजेशन क्या होती है कि आपके पास आपको कितनी अलाउ है, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करना अलाउ है। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में बात करें और आप एक आईटी एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो आपके पास कितनी एक्टिविटी अलाउ होगी? आपको इतना अलाउ होगा कि आप सर्वर्स में जाएं और जाके एडमिन अकाउंट्स में चेंजेस कर सकें विद परमिशन ऑफ योर जो है वो मैनेजर। उसके अलावा आपको क्या अलाउ होगा? आपको ये अलाउ नहीं होगा कि आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाके फाइनेंस चेक करें, ना आपको ये अलाउ होगा कि आप न्यू आइडेंटिटीज बनाएं और किसी को रिक्रूटमेंट करें। तो क्या ये आपकी ऑथराइजेशन है कि कौन कौन से एक्शंस आपको परफॉर्म करना अलाउ है। नेक्स्ट हमारे पास होता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी ये है कि आपने जो एक्शन किया है आप उसके अकाउंटेबल हैं। अगर मैंने किसी भी सर्वर में जाके उस सर्वर के अंदर एक और यूजर का अकाउंट बनाया है, तो मैं उस अकाउंट को बनाने की अकाउंटेबल हूँ। अगर वो एक्शन परफॉर्म हुआ है तो उसकी अकाउंटेबल मैं हूँ। मैंने आपको कल बात की थी बॉटनेट की कि किस तरह वो चेन बनाते हैं ताकि वो डिटेक्शन से बच सकें। तो उसमें जो है हमारे पास अकाउंटेबिलिटी उस पर्सन को डैमेज करती है जिसके कंप्यूटर से जो है वो एक्चुअली अटैक परफॉर्म हुआ होता है, जिसने किया नहीं होता लेकिन उसकी अननाउनली जो है उसकी वजह से जो है वो विक्टिम बन जाता है उस अटैक का। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि आप किसी को अकाउंटेबल कैसे कर सकते हैं? एनीवन हु वांट्स टू रिस्पॉन्स? मैम जैसे किसी को हम पासवर्ड शेयर कर देते हैं या लिंक्स। अब अभी मैं आपको अपने लैपटॉप की एक्सेस दूं तो मैं आपको अकाउंटेबल, आपने आपकी आइडेंटिफिकेशन हो गई, ऑथेंटिकेशन हो गई, ऑथराइजेशन होगी कि आप एक्शन परफॉर्म कर सकती हैं, तो मैं आपको अकाउंटेबल कैसे रखूंगी? किस तरह मैं कंप्यूटर डिवाइस में आपको जी लॉग्स, प्रूफ ऑफ एक्टिविटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी एक तरीका होता है। उसमें भी कंपनी आपस में डिस्कस करती हैं। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हाँ आप हमारे साथ जो है वो इतनी देर काम करेंगे और हम आपको ये फेवर्स देंगे और आप इतनी आवर्स काम करेंगे। लेकिन जो मैं बात करना चाह रही थी कंप्यूटर के लिहाज से, वो सबसे ज्यादा लॉग्स। लॉग्स आपको बताते हैं कि किस पर्सन ने किस टाइम पे जो है वो कौन सी फाइल ओपन की है, उसने क्या किया है। कभी आपने माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर पे काम किया? अज़ूर जिसे हम कहते हैं मोस्टली। कभी आपने उसको विजिट किया हो? जस्ट यस, अरसल ने कहा यस। अरसल आपने क्या मतलब क्या देखा उसके अंदर, क्या विजिट किया था? तो जब तक अरसल टाइप कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, उसमें ये होता है कि अगर आप सर्वर को पावर ऑन भी करते हैं तो उसके भी लॉग्स जो हैं वो आपके पास शो हो जाते हैं। जी, उसके भी लॉग्स जो है वो आपके पास शो हो जाते हैं। अगर आप पावर ऑफ करते हैं, पावर ऑन करते हैं, उस सिस्टम के अंदर एक मिनिमम सी भी चेंज करते हैं ना, तो वो उस सिस्टम के लॉग्स शो हो रहे होते हैं आपको। तो ये हमारे पास क्या रख रहा होता है, ट्रैक रख रहा होता है हमारी एक्टिविटी का। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिप्टोग्राफी। कल इंक्रिप्शन की बात हुई थी, कौन बताना चाहेगा कि हमने क्या किया था?
सिस्टम का नेम रिपीट कर दे, सिस्टम का नेम। मैंने सिर्फ अयर क्लाउड का जिक्र किया और उसे AZURE माइक्रोसॉफ्ट अजूरे जिसे हम बोलते हैं। कुछ भी नहीं करना, मैं जस्ट ये चाह रही थी कि अगर आपने उसे कभी विजिट किया है तो आपको बता सकूं। आपने इंक्रिप्शन जो Amazon है वो क्लाउड टू मेक लॉजिकल वर्क्स वगैरह ना। दोबारा से रिपीट करें, इंक्रिप्शन। इलॉजिकल जो वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम मतलब वापस से रिवर्स नहीं कर सकते, वो बनाना। नहीं, मैं इंक्रिप्शन रिवर्सेबल होती है, हैशिंग रिवर्सेबल नहीं होती जी। changing of the original text into ciphertext then into original text, it's called cryptography. यस जी, मारिया ने बिल्कुल ठीक लिखा है, इंक्रिप्शन टर्न्स डाटा इनटू साइफर टेक्स्ट, और उससे पहले आपने भी ठीक बताया है। तो हमारे पास इंक्रिप्शन क्या होती है, क्रिप्टोग्राफी। एक्चुअली इंक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी के अंदर आती है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन दोनों इकट्ठे होते हैं तो वो क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम बनता है। Cryptography is the science of securing information by transferring into form that only authorized person can understand. इसमें क्या होता है, हमारे पास हमारे डेटा को एक ऐसी फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है कि ओनली ऑथराइज्ड पर्सन कैन अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले इसकी कुछ टर्म्स हैं। प्लेन टेक्स्ट, द ओरिजिनल रीडेबल मैसेज और डेटा बिफोर इंक्रिप्शन। इस टाइम ये क्रिप्टोग्राफी का जो वर्ड आपको नजर आ रहा है, इस पे कोई इंक्रिप्शन नहीं की हुई, इस पे कोई भी समझ सकता है, ठीक है। तो ये प्लेन टेक्स्ट भी है। साइफर टेक्स्ट हमारे पास वो इंक्रिप्टेड वर्ड होगा जो कि एल्गोरिदम पे जाने के बाद जो है वो इंक्रिप्टेड हो जाएगा। और इंक्रिप्शन क्या था, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू द साइफर टेक्स्ट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस क्या होती है? Other than the original, user can access it. कोई बाहर का एक्सेस यस, ना करे। कोई भी, यस, जो कोई भी ओरिजिनल यूजर जिसको अलाउ ना हो वो एक्सेस ना करे, ठीक है। और हमारे पास डिक्रिप्शन का प्रोसेस क्या होता है? साइफर टेक्स्ट को वापस उसी में चेंज करना ओरिजिनल टेक्स्ट में। ओके, तो साइफर टेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, वो इंक्रिप्टेड टेक्स्ट होगा, और जब हम उसको की यूज करके ओरिजिनल टेक्स्ट में चेंज करेंगे तो हमारे पास डिक्रिप्शन का प्रोसेस होगा। की वो सीक्रेट वर्ड होगा जो कि यूज हो रहा होगा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के प्रोसेस में, और साइफर हमारे पास वो एल्गोरिदम यूज होता है जो कि हम इंक्रिप्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये टर्म्स अभी अपने जहन में रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, ये एक वर्ड है, सिंपल सा वर्ड, आई एम वर्किंग। मैंने इसमें एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम लगाया है और अब ये बन गया है ये WOIAMKING, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कौन सा टेक्स्ट होगा? साइफर Plain टेक्स्ट, text. साइफर टेक्स्ट होगा मिस। जी, ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट होगा, आई एम वर्किंग। इस पे कोई भी इंक्रिप्शन का एल्गोरिदम नहीं लगा। ये जो वो आई एम किंग, ये हमारे पास होगा साइफर टेक्स्ट, और ये एल्गोरिदम हमारे पास कौन सा एल्गोरिदम होगा? साइफर जी, साइफर साइफर एल्गोरिथम। होगा, ठीक, साइफर एल्गोरिदम। और ये प्रोसेस कौन सा होगा जिसमें हमने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में चेंज किया है? एन्क्रिप्शन। Encryption. ठीक है, ये हमारे पास एन्क्रिप्शन का प्रोसेस होगा। अब मैंने क्या किया, मेरे पास वो एम आई किंग का एक वर्ड था जिसको फिर मैंने पास किया एल्गोरिदम से, और वो वापस जो है वो आई एम वर्किंग बन गया है। अब हम इसको क्या, इस प्रोसेस को क्या करेंगे जिसमें साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट में चेंज हुआ है? Decryption. डिक्रिप्शन। यस, डिक्रिप्शन, ठीक है। ये एक सीधा साइफर मैं आज आपको पढ़ाने लगी हूँ। इसमें क्या होता है कि हमने सिर्फ एबीसी लिखनी होती है जी तक। ये सबसे बेसिक साइफर है, और ये अब बिल्कुल यूज नहीं होता किसी भी इंजेक्शन प्रोसेस में, ये एक जमाने में यूज होता था। आपके जितने भी एल्गोरिदम्स होते हैं वो मल्टीपल जो है म्यूटेशन के बाद जा रहे होते हैं, और AES जी
वो बता रहा मैम था इदरीस। मैम इसका नाम सीजर साइफर है। जी, ये जो मैं पढ़ाने लगी हूँ ये सीजर साइफर है। ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट के लिए यूज होता है कि एक्चुअली इंक्रिप्शन होती क्या है। ओके ओके मिस। या आप हाथ से कर सकती हैं। लेकिन जो आजकल के जो मैं आपको बता रही थी, वो सारे एल्गोरिदम्स जो होते हैं उनमें मल्टीपल रोटेशंस हो रही होती हैं और वो ऐसे बाय हैंड आप नहीं कर सकते, ठीक है। उनमें बहुत ज्यादा जो है कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक इक्वेशंस होती हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, आपने ए टू जी तक एबीसी लिखनी होती है और उसके नीचे मैंने इसकी काउंटिंग कर दी है 1 2 3 से 25 तक। हमारे पास एक वर्ड है, सबसे पहले की, इसकी की है हमारे पास 3 और हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है वर्किंग। अब हमने इसे यूज कैसे करना है। अब हमारे पास डब्ल्यू प्लेन टेक्स्ट है ना, सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट डब्ल्यू और हमारे पास की है 3। तो मैंने देखना है हमारा डब्ल्यू क्या है, यहाँ डब्ल्यू 1 2 3 ऐसे ही है। तो मैंने डब्ल्यू की जगह ए लिख दिया। बात समझ आई। मैम मैम रिपीट करते हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट था, उसको हमने इंक्रिप्टेड टेक्स्ट में चेंज करना है और हमारे पास कीवर्ड था 3। की हमारे पास दी हुई है 3। तो क्या है, डब्ल्यू हमारे पास कीवर्ड है, तो मैंने यहाँ डब्ल्यू पे जाके देखा 1 2 3 और ये हमारे पास जो है ए, मैंने डब्ल्यू के नीचे ए लिख दिया। अब क्लियर है। इसी तरह हमारे पास ओ है, ओ 15 है, मैंने ओ 1 2 3 उसकी जगह एस लिख दिया है। आर की जगह मैंने फिर आर के आगे 1 2 3 वी लिख दिया है। ओ की जगह 1 2 3 एस लिख दिया है। एम लिखा मैंने और सॉरी मेरे पास के था 1 2 3 एम लिख दिया है, ठीक है। और एन की जगह 1 2 3 क्यू आना था, ठीक है। 3 छोड़कर आर लिख दिया है। जी की जगह 1 2 3 फिर के लिख दिया है। मैम ये 3 के बाद रिपीट। जो आएगा वर्ड वो लिखना है। हाँ जी, इसकी तो की मैम 3 है ना, तो इसका मतलब है कि तो हमने मैम नेक्स्ट 3 छोड़कर। तो मैम जो ये जी, फर्स्ट वाला वर्ड का वर्ड ये डब्ल्यू उसका तो end खत्म हो गया ना सी तक, तो वो हमें ए पे शिफ्ट कैसे हो गए। यही है ना कि अगर हमारे पास जी आ जाए तो फिर हम ए पे शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा हमारे पास अल्फाबेट्स की काउंटिंग नहीं है, ओके ठीक है। मैम। ओके मैम। तो इसमें से अगर किसी को इशू है तो अभी बता दें, क्योंकि मैंने आपको छोटी सी एक अभी अभी करने के लिए एक्सरसाइज देनी है। दे दूं, ये समझ आ गया सीधा साइफर। मैम दोबारा बता दें। दोबारा बता दूं, ठीक है। मैं ये बता रही थी कि जैसे हमारे पास 3 है की है ना, तो हमने क्या करना है, पहले वर्ड को उठाना है और उसको 3 आगे शिफ्ट कर देना है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे डब्ल्यू था, मैंने 1 2 3 3 आगे शिफ्ट किया और वापस ए पे चली गई और मैंने उसको डब्ल्यू को ए से रिप्लेस कर दिया। इसी तरह ओ में हुआ, ओ में मैंने 1 2 3 और उसको मैंने एस से रिप्लेस कर दिया। फिर मैंने आर को के से मैम रिप्लेस कर दिया। मैम तो मैम ये मैम सारे। जी, पी और क्यू दोनों 16 है। आपका वो गलत होगा। टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं ना। पी और क्यू दोनों 16 है। हाँ जी, इसलिए इसलिए मसला आ मैंने रहा है। मिस कर दिया, ठीक है। मेन पर्पस यही है कि इसमें आपने शिफ्ट करना है, ये नीचे काउंटिंग जो है वो उसमें 16 डबल आ गया है, तो इस वजह से जो है वो हमारे पास 25 अल्फाबेट्स है, लेकिन ये एक्चुअल 26 होंगे, मैम ठीक है। एक मैम जी, अगर हम ए को 0 से स्टार्ट करें 25 तक सही है। फिर हम प्लस करें की को मोड ले लें 26 का। फिर भी वही इनक्रिप्टेड टेक्स्ट आएगा। मैंने तो इसी तरह पढ़ा है यूनिवर्सिटी में। हाँ जी, ये एक्चुअली 0 से स्टार्ट हो रहा है। जो वेबसाइट जो हमारे पास कर रही है वो 0 से कर रही है। आप सिर्फ इसको समझ लें कि हमने हमने 3 को शिफ्ट किया है बस। हाँ 3 अपफ्रंट। आप जी,
ये आपकी इसमें हम जो है वेबसाइट को डिस्कस करेंगे, हम प्रॉपर दूसरे जो आजकल यूज हो रहे हैं एल्गोरिदम्स उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके मिस, ओके। ठीक है, आप यहाँ से 0 से स्टार्ट करें। वैसे ये 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन मैंने इसे 1 से स्टार्ट किया और फिर भी मैंने मिस्टेक किया है कि मैंने 16 2 दफ़ा लिख दिया है गलती से। तो आपने क्या किया है, प्लेन टेक्स्ट हमारे पास वर्किंग था, हमने उसको एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट में चेंज किया है, जिसमें क्या हुआ है कि वो रीडेबल नहीं है। यहाँ तक समझ आ गई है? सबको क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं आपको एक छोटी सी बट मैन दिस इज वेरी इनसिक्योर, जी ये बहुत इनसिक्योर है, मैं आपको बता रही हूँ, यूज कहीं पे भी नहीं होता, ये सिर्फ आपके इंक्रिप्शन के प्रोसेस को समझने के लिए है, ये कहीं पे भी यूज नहीं होता। अब जो है वो एईएस यूज कर रहे हैं, हम क्वांटम जो है एल्गोरिदम्स पे जा रहे हैं, ये बिल्कुल यूज नहीं कर रहे। मैम हम वो वाले पढ़ेंगे आपके एल्गोरिथम? लिए जो टेस्ट क्वांटम कंप्यूटिंग के एल्गोरिदम्स, यस। ठीक है, मैं आपको उसका आइडिया दे दूँगी क्योंकि वो किस तरह वर्क करते हैं, लेकिन उनके एल्गोरिदम्स को रन करना जो है वो ये इन पीसीज का काम नहीं है, ओके। काफ़ी हैवी होते हैं। ये एक्चुअल वर्ड ह्यूमन था जो कि ह्यूमी बीइंग हो गया, तो आप भी से ह्यूमी बीइंग को जो है वो की 5 को यूज़ करके जो है वो चेंज कर दें। बेशक आप 0 से स्टार्ट करें, आप बल्कि 0 से नहीं, ये जो मैंने लिखा हुआ है 1 to 26 इसको यूज़ कर लें। कितना मैम 5 ह्यूमिक मिनट्स होता है बाद या मैं ह्यूमन? आपसे ये ह्यूमी को ही कर लें, जो लिखा हुआ है उसी को। मैम ये कहाँ पे इनको वोट करके करना है या ऐसे नॉर्मल किसी भी हम अपने रजिस्टर वगैरह पे कर लें? किसी भी रजिस्टर पे कर लें और अभी आप मुझे उसका रिजल्ट बताएंगे ओके मैम। 5 के साथ। जी, इब्राहिम राजा ने कहा है नास हो तो हम, ये सबके डिफरेंट क्यों आ रहे हैं? की 5 है आपके पास, अगर आप एच को 1 2 3 4 5 एन, ठीक है, ये लग रहा है ये नास एच के ओ टी एम वाला सब सही है। की 5 है इब्राहिम राजा, 5 की पाइप है। श्योर। ये जी, और ये जो मार्क्स जिनका आ रहा है अरीबा सईद, आपने जो है वो 5 को छोड़ना है, 1 2 3 4 5 स्किप और फिर एन को यूज करना है, ठीक है? जब सबका हो गया तो आपने मुझे हैंड रेस कर देना है बता के कि यस हमने कर लिया है, ताकि मुझे पता लग जाए कि सबने कर लिया। मारिया, मरियम बतूल, बहरीन, अलीशा, फुरकान, आप हैंड रेस करेंगे तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि यस आपने कर लिया है। फिर जिनका हैंड रेस नहीं होगा वो फिर करेंगे।
फातिमा अहमद लेफ्ट। अभी भी काफी सारे लोगों का हैंड रेज नहीं है। अब्दुल्ला आसिफ, अली वकार, अलीशा जावेद, अमार इकबाल, आयशा फैसल, फरियाल हयात, फसीहा नईम, फुरकान। ये आप लोग क्लास में अवेलेबल नहीं है या आपको समझ नहीं आ रही? मरियम बतूल, लारेब फातिमा। और ये एक आइस बियर के नेम से आया हुआ है। काइंडली आप अपने एक्चुअल नेम से तो आए। तो क्लास में बाकी सारे सो रहे हैं। 25 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ओके कर दिया है। ठीक है, आप लोग मोस्टली जो है वो लोगों के हैंड रेज हो गए हैं और उन्होंने काम कर लिया। हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर किसी का इसमें इशू नहीं है तो हम आगे चलें। आपको एक्चुअल प्रोसेस समझ आ गया ना इंक्रिप्शन का, कि इंक्रिप्शन कैसे होती है और इसका मकसद क्या है? मैम आपने ना वो बताया था इंक्रिप्शन का, तो आपने ना साथ में डिक्रिप्शन का भी बताया, वो बस थोड़ा सा बता देंगे ऊपर एल्गोरिथम वाला जब बता रही थी आप। ये हमारे पास इस टाइम जो साइफर टेक्स्ट है ना, वो ये है, वो एल्गोरिदम जो है वो एक साइफर है जो कि हेल्प करता है हमारे पास चेंज करने में। ये टेक्स्ट वगैरह। जी, प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में। तो अब हमने क्या किया था, हमारे पास प्लेन टेक्स्ट वर्किंग था और हमने उसको इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में चेंज किया, तो वो ये बन गया। अब क्लियर हो गया, ओके ये एक साइफर है जो कि हेल्प कर रहा है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, तो इंजेक्शन का प्रोसेस जो है वो उसे समझ लें। इसके बाद जब हम, मैंने आपको कल बताया था, अगर हम हैश कैट की लैब्स करेंगे तो उसमें ये होगा कि आपको जो है वो हैश जो हमारे पास इंक्रिप्टेड पासवर्ड्स हैं उनको आपको ब्रेक करना सिखाया जाएगा। ठीक है, आप छोटे लेवल पे करेंगे बट स्टिल आप लर्न करेंगे कि आपने किस तरह जो है वो इंक्रिप्टेड पासवर्ड को जो है ब्रेक करना है। थैंक यू, दैट्स ऑल। आज के लेक्चर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन, अगर किसी का रह जाता है तो रिकॉर्डिंग देख ले। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? नो मैम, अभी तक तो नहीं हो रही। अभी तक नहीं हो रही है, हो जाएगी, मैंने शेयर कर दी है। जी हुई? जी मैम, हो गई। हो गया हो गया। ओके, बस हो गया। सबसे पहले मैंने आपको कहा था ट्राई हैकी पे जाएं और वहां पे अपना अकाउंट बनाएं। ये हमारे पास ट्राई हैकी आता है और हमने यहाँ पे जाके ओपन करना है। जो पेड हैं, आप पेड पे नहीं जाएंगे। मल्टीपल जो है रिसोर्सेज ट्राई हैकी के बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। फंडामेंटल्स 1 और 2 उन्हीं में से है। इसके अलावा आपने को मैंने VMware डाउनलोड करने के लिए कहा था। किस किसने VMware में लिनक्स ओपन कर लिया है? मैम मैंने सबने सबने कर लिया है, मैं ये अज्यूम कर लूं? यस मैम, वर्चुअल बॉक्स हमारा मसला नहीं है। ठीक है, मतलब VMware या वर्चुअल बॉक्स जो भी आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे
मैम रूट और काली में फर्क क्या होगा? किसमें? रूट और काली, हम रूट में शिफ्ट करते रूट, हैं। जी हम जब लॉगिन होते हैं तो हम एक काली यूजर से लॉगिन होते हैं। काली यूजर के पास कम अलाउ है, उसको लिनक्स के एडमिन पासवर्ड चेंज करना अलाउ नहीं है, उसके पास एक्सेस कम है। एडमिन एक्सेस जो है वो रूट के पास है। रूट जो है वो कुछ भी कर सकता है, इवन के मैंने आपको बताया था वो डिलीट भी कर सकता है। ये चीज विंडोज में होते हैं रूट वगैरह? विंडोज में भी आपके पास एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है, यस। आपके पास जो रहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है, और आप चाहें तो अपने जो है वो वहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं। तो यही चीज़ जो है वो काली लिनक्स में है, ठीक है। लेकिन काली में जो रूट है वो एडमिन है, और बाकी आप उस पर मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं। वो रूट वाला वापस समझा दें। sudo su। ठीक है, ये हमारे पास अ, मैंने उस टाइम दिखाया था आपको कि ये इंटरफेस है हमारे पास ट्राई हैकनी का। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाके टाइप करना है लिनक्स। ये मैं रिपीट कर रही हूँ उन लोगों के लिए जिनका इशू आ रहा है। नेक्स्ट टाइम जो है वो आप लोग जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे। अगर मैं लिनक्स फंडामेंटल्स पे क्लिक करूंगी तो वो मुझे जो है वो लिनक्स फंडामेंटल्स 1-2 पर ले जाएगा। अगर मैंने आईपी एड्रेस देखना होगा तो कौन सी कमांड यूज करूंगी? आईपी कॉन्फ़िग। एनीवन? आईपी कॉन्फ़िग। एफ कॉन एफ कॉन्फ़िग वही। एफ कॉन्फिग। हमारे पास एक आईपीए भी कमांड होती है। आई एम नॉट श्योर कि वाई यहाँ पे चल नहीं रही, तो मैंने देख किया था। आप लोग अपने लिनक्स पे आईपीए की कमांड भी चेक कीजिएगा, इससे भी आप अपना आईपी एड्रेस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास sudo su की कमांड थी जिससे हमने रूट यूजर में जाना था। उसके लिए हमें पासवर्ड चाहिए जो कि मैंने नहीं देना अभी। आई पी और ए, यस, थैंक यू अली वकार। आईपी के अंदर ए के स्पेस चलना था। इससे भी जो है वो हमारे पास आईपी एड्रेस फाइंड हो सकता है। इवन कि आपके राउटर का भी आईपी आईपीआर से वो आपके राउटर का भी आईपी एड्रेस फाइंड कर सकता है। इवन ये इस टाइम मुझे 192.168.148.0 के साथ सबमिट 24 दे रहा है। अच्छा। अगर आप और हमने कल कौन सी कमांड देखी थी जो एपीटी अपडेट की देखी थी? sudo su वो एम आई जी, वो एम आई की कमांड क्यों यूज कर रहे थे? यूजर को जानने के लिए। जी, जी। अगर आप इसमें थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे तो ये मैम वो काम भी करना छोड़ कि देगा। to find user और sudo apt update to update करी जी, लिंक्स। जी, sudo apt अपडेट जो है वो आपका लिनक्स को अपडेट करने के लिए थी। तो आई होप कि आप सबने लिनक्स पे अपडेट करना कर दिया होगा। अब अगर मैंने देखना हो कि इस टाइम मैं किस फोल्डर में हूँ तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे pwd की। इसे हम प्रिंट राइट डायरेक्टरी भी कहते हैं। कोई पर्सन कोई ना पार्टिसिपेंट इसे नोट करता जाए काइंडली, जो भी कमांड मैं बोल रही हूँ। pwd की कमांड यूज करेंगे, इसे हम प्रिंट राइट डायरेक्टरी भी कहते हैं। ये हमारी करंट डायरेक्टरी की लोकेशन बताता है। इस टाइम मैं होम और काली के अंदर हूँ। अंडरस्टैंड? यस मिस। अगर अब मैंने क्या करना है, मैंने लिस्ट करवाना है। मुझे ये पता नहीं है कि इधर कौन सी कमांड है। हम इस टाइम इसी के अंदर हैं जी। मैंने जब अपडेट किया था ना काली, तो वो मेरा रेस्पिरेटरी एरर दे रहा था, नीचे बीच में लिखा हुआ आ रहा था। आपको दोबारा से फाइल अपडेट डाउनलोड करनी पड़ेगी, फाइल करप्ट हो गई है। वो लेकिन वो काम ऑटोमेटिकली डिपोजिट कर रहा जी, है। वो सारा काम करे।
जी, वो सारा काम करेगा, बस ये है कि वो इंटरनेट से कनेक्ट ही करेगा और आपको डाउनलोडिंग भी करने देगा। आपकी रिपॉजिटरी से कनेक्ट नहीं कर रहा काली लिनक्स की। जब आप ओके। उसको जी, आप लोग फाइल जो है ना, एक अपने पास ज़िप फाइल लाज़मी रखें इसकी एक्स्ट्रा, और उसको एक्सट्रैक्ट करके जो एक्सट्रैक्ट की हुई फाइल है उस पे वर्किंग किया करें। ठीक है? तो ये हमारे पास है पीडब्ल्यूडी, इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट टाइप डायरेक्टरी के लिए। अगर मैंने देखना हो कि यहाँ पे कौन-कौन से फ़ोल्डर्स हैं तो एलएस मैं एलएस तमाम हमारे कलर में आ रही हैं। ओके? इसके अलावा अगर मैंने किसी के अंदर जाना हो, किसी डायरेक्टरी में, तो हम सीडी की कमांड यूज़ करेंगे। अब किस डायरेक्टरी में मैं जाऊँ? डेस्कटॉप। मेरी कमांड वर्क नहीं। इब्राहिम राजा, आप स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दें और मुझे दिखाएं कि कौन सी कमांड वर्क नहीं कर रही। अगर मैं यहाँ पे डेस्कटॉप लिखती हूँ, स्पेलिंग अगर आप गलत लिखेंगे, अब ये देखें, मैं यहाँ पे सिर्फ टी बड़ा लिखती हूँ तो मुझे कहेगा एरर है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी एग्जिस्टेड। जो एक्चुअल स्पेलिंग होंगे आपने वही लिखने हैं। टेब। इस टाइम वो मुझे वो डेस्कटॉप के अंदर ले गया। अब डेस्कटॉप के अंदर ये फाइल देखने के लिए मैं फिर से एलएस कर देती हूँ। डेस्कटॉप के अंदर कोई फाइल नहीं है। ओके, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? मिस। ठीक है, ये कमांड्स हैं, ये आप जब इनके साथ काम करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगी। अभी आपको मे भी मुश्किल लग रहा हो कि ये क्या हो रहा है। अगर हमने किसी भी डायरेक्टरी से बाहर निकलना हो तो हम सीडी डॉट डॉट यूज करते हैं। सीडी माइनस माइनस। डॉट 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 सीडी डॉट डॉट। जब हम सीडी डॉट डॉट यूज करते हैं तो हमें डायरेक्टरी से बाहर ले आता है, तो मैं इसे पीडब्ल्यूडी करती हूँ, ये मुझे कहेगा कि मैं काली के अंदर हूँ। उससे पहले हम डेस्कटॉप के अंदर थे, जब हम डेस्कटॉप में भी जाके मैम स्क्रीन स्टक है। मैम आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्टक है एक जगह। स्टक हो गई है। हम्म। मुझे बताइएगा जब शो होनी चाहिए, मैं जाती। अभी तक शो नहीं हुई? नहीं मैम। नो मैम। No, स्टक ma'am. है। स्टक है स्टक। जी, फिर मुझे रीज्वाइन करने दें। एक्चुअली मेरी रिकॉर्ड लगाई हुई थी मैंने डाउनलोडिंग। कि ये हैंड किसका रेज है?
ओके, हम 10 मिनट्स की ब्रेक ले लेते हैं, अजान हो गई है और मुझे देखने दें कि क्यों इशू आ रहा है। ठीक है, आपकी वापस आप पे डिपेंड करता है कि आप क्लास में जो है रुकना चाह रहे हैं रुक जाएं, अदरवाइज 10 मिनट्स बाद जो है वो हम रिज्यूम करेंगे अपने लेक्चर को। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम क्लास, सब वापस आ गए हैं? यस मैम। ठीक है, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी आपको? यस मैम, हो रही है। जी, अगर आप वीपीएन चला के वर्चुअल मशीन यूज करेंगे तो समटाइम्स जो है वो इशू आ जाएगा, वो आपको इंटरनेट से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देंगे, ठीक है? तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। जब आप इंटरनेट से इस तरह डिस्कनेक्ट हो जाए और वर्चुअल मशीन पे हो तो चेक कीजिएगा कि आपकी कहीं वर्चुअल मशीन की वजह से तो नहीं आप डिस्कनेक्ट हो रहे इंटरनेट, वीपीएन की वजह से, सॉरी। तो अगर आपने यहाँ पे क्लियर करना हो, अब इस टाइम मैंने काफी सारा कुछ लिखा हुआ है और काफी जो है वो जो है वो चीजें फजूल भी लिखी हुई हैं। तो अगर मैं इसे क्लियर करना चाहूंगी तो मैं इसे CLEAR लिखूंगी तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और अगर मैंने इंफॉर्मेशन देखनी है काली लिनक्स की कि मेरे पास सिस्टम कौन सा है, चल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चल रहा है, तो मुझे बता रहे हैं लिनक्स चल रहा है। अगर मैं यूनेम ए कर दूंगी तो वो मुझे मजीद डिटेल्स देगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इस टाइम लिनक्स फाइल को एक्सेस करने के लिए कौन सी कमांड होती है, ठीक है? अभी हम इसके बाद फाइल्स को जो है वो क्रिएट करेंगे और एक्सेस करेंगे। लिनक्स हमारे पास है इस टाइम काली 6.12.13 AMD जो हमारे पास चल रहा है और वो मुझे सारी डिटेल्स जो है वो तकरीबन बता रहा है, ठीक है, कि आपके पास कौन सा लिनक्स का वर्जन चल रहा है। अगर आपने अब हम इस टाइम डेस्कटॉप के अंदर हैं, ये हमें कैसे पता चला? यहाँ से, इधर से। सबसे पहले मैंने डेस्कटॉप से बाहर आना है, तो मैं यहाँ पे CD स्पेस के साथ डॉट डॉट लिखूंगी, तो मैं एंटर प्रेस करूंगी तो मैं डेस्कटॉप से बाहर आ गई हूँ। ये इस यहाँ से पता लग रहा है। और वैसे अगर आपको ना पता लगे तो PWD करेंगे तो बता रहा है कि मैं होम और काली के अंदर हूँ। मैं LS करती हूँ, लिस्ट करवाती हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स, तो हमारे पास डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर्स आ रही हैं। अब मैं क्या चाह रही हूँ? मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे हम एक डायरेक्टरी बना दें टेस्ट के नाम से, जिसमें से जस्ट हम टेस्ट के लिए जो है वो चीजें रखें अभी। तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज होगी डायरेक्टरी बनाने के लिए? MK। गेट डायरेक्टरी MKDIR। जी, पहले आप मुझे बताएं डायरेक्टरी और फाइल्स में डिफरेंस क्या होता है? डायरेक्टरीज एनीवन? फोल्डर होते डायरेक्ट हैं और फाइल? फाइल्स में एक्सटेंशन होता है। जी, डायरेक्टरी में टीएक्सटी ये है कि आप वगैरह। मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? MKDIR आप लिखेंगे, उसके आगे आप अपनी डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे। मैंने टेस्ट के लिए बनानी है, मैं इसे टेस्ट लिखूंगी, मैं इसे एंटर करूंगी। इस टाइम ये डायरेक्टरी बन गई है। अगर मैं दोबारा से LS करूंगी, यानी मैं लिस्ट करवाऊंगी तमाम जो कि काली के मेन पेज पे पड़े हैं, तो मुझे इस टाइम टेक्स्ट की डायरेक्टरी भी दे देगा। मैंने आपको कमांड बताई थी कि हमने अगर डायरेक्टरी में जाना हो तो क्या करते हैं? एनीवन? CD चेंज डायरेक्टरी है, अरसल सईद ने बताया है। अगर हम इसे CD और TEST, अगर मैं यहाँ पे स्मॉल t लिख दूंगी तो मुझे नहीं लेके जाएगा। मैं इसे LS करती हूँ। इस टाइम हमारे पास डायरेक्टरी के अंदर कोई भी फोल्डर नहीं बना हुआ। अब मैंने क्या करना है? एक फाइल क्रिएट करनी है। अब फाइल जो है वो हम किससे क्रिएट करेंगे? टच से। TOUCH, टच जो है वो हमारे पास कमांड यूज होती है फाइल क्रिएट करने के लिए। मैंने टेस्ट फाइल क्रिएट करनी है और वो भी TXT में, ठीक है? मैंने उससे बता दिया कि मैंने टेस्ट के नेम से फाइल क्रिएट करनी है TXT में। अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी लिख सकती हूँ, हो सकता है प्रेजेंटेशन की कोई फाइल क्रिएट करनी हो, या फिर मैंने कोई लैब बनानी हो, या फिर मेरे पास जो है वो कुछ और पड़ा हो, तो वो सारा कुछ, मतलब आप नेम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है? तो मैंने इस टाइम टेस्ट के नाम से जो है वो फाइल क्रिएट करनी है। मैंने TOUCH लिखा है, मैं एंटर करूंगी। अब मैं LS करूंगी तो हमारे पास जो है वो शो हो रही है, एक फाइल पड़ी हुई है। अब मैंने इस फाइल को अपडेट करना है या इसमें राइट करना है। यहाँ पे हमारे पास आती हैं दो फेवरेट चॉइसेस, विम और नैनो। नैनो जो है वो बेसिक, मतलब जो बिगनर्स होते हैं वो यूज कर सकते हैं, और विम
बिगनर्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है यूज करना, इसलिए जो है वो आप अभी नैनो देख लें, मैं आपको विम भी दिखा दूंगी, बट विम के लिए आपको जो है वो थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर आपने इस फाइल में कुछ लिखना है तो मैं लिखूंगी nanotext.txt और मैं एंटर कर दूंगी, वो मेरे पास एक ये खोल देगा। इसमें मैं लिखूंगी दिस इज मैम ये रिपीट करिएगा सर। नैनो। अगर आपने किसी भी फाइल को जो है वो एडिट करना है तो उसके लिए आप नैनो की कमांड यूज करिए, nano.txt.txt, मतलब अपनी फाइल का नाम जो आपने लिखा होगा। एंटर प्रेस करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। ओके, ओके। तो मैं इसमें लिखने लगी हूँ दिस इज टेक्स्ट फाइल एडिटेड थ्रू नैनो कमांड। ठीक है, अब वो मुझे यहाँ पे बता भी रहा है, वो मुझे कह रहा है कि मैं इसमें हेल्प, अगर मैं कंट्रोल जी दबाऊंगी तो हेल्प, एग्जिट दबाऊंगी तो एग्जिट कर जाएगा, राइट आउट करने के लिए, रीड फाइल करने के लिए, मीन्स वो मल्टीपल आपको ऑप्शन दे रहा है, लेकिन अभी हमने क्या करना है, एग्जिट करना है। तो मैं इसे कंट्रोल एक्स दबाऊंगी, वो कह रहा है कि आपको सेव कर दें, आपने वाई दबाना है और एंटर कर देना है। इस तरह हमारे पास ये टेक्स्ट फाइल जो है वो एडिट हो गई है। अब मुझे इस टेक्स्ट फाइल को एडिट नहीं करना, लेकिन मुझे सिर्फ इस टेक्स्ट फाइल को रीड करना है, तो उसके लिए भी आप नैनो में भी जा सकते हैं, कंट्रोल आर करके आप टेक्स्ट फाइल रीड कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भी रीड कर सकती हूँ कैट से। कैट की ऑप्शन यहाँ पे आपको टेक्स्ट फाइल रीड करने देगी, कैट TEXT टेक्स्ट डॉट TXT। दिस इज अ टेक्स्ट फाइल एडिटेड थ्रू द नैनो कमांड। ओके, हमने टेक्स्ट देखा फाइल क्रिएट करने के लिए, ls देखा लिस्ट करने के लिए, नैनो देखा फाइल को एडिट करने के लिए, कैट की ऑप्शन देखी है फाइल को रीड करने के लिए। अब ये फाइल मैं विम में एडिट करवाने लगी हूँ, vim vim text डॉट t सॉरी txt। अब वेन में हमारे पास ये आ गया, वेन में एडिट करने के लिए जो है वो आपको आई करना पड़ता है, आई से जो है वो इंसर्ट होता है, एंटर करेंगे तो आपको नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। नाउ आई एम एडिटिंग दिस पेन। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम सेव करवाएंगे तो पहले आप एग्जिट दबाएंगे, फिर आप कंट्रोल दबाएंगे और कॉलम्स लगाएंगे, उसके बाद आप लिखेंगे WQ और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर दबाएंगे तो ये फाइल सेव होगी। आपका मुझे रिस्पांस नहीं मिला, आप लोग साथ साथ कर रहे हैं अपने लैपटॉप्स में? यस मैम। ठीक है, आप कर रही हैं, बाकी क्लास के मुझे नाम बोलने पड़ेंगे लगता है। जी, मारिया कह रही है कि उन्होंने किया है, अलीशा, फुरकान, अली, फसी, अरसल, ईशा, लारेब, फुरकान भी कह रहे हैं कि डूइंग, इदरीस, मरियम। आमना, मिस्का, फरियाल। अगर आप लोग साथ साथ नहीं करेंगे तो ये कमांड आपको भूल जाएंगी। वजाहत सफीर जी, इफ गेट लगी व्हेन यूजिंग बोथ लिनक्स एंड मेड। ठीक है, मेरे एरर आ रहा है, सूडो फाइल डाउनलोड का कह रहा है, सूडो फाइल डाउनलोड करने के। इब्राहिम राजा, मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने स्क्रीन शेयर करेंगे तो मैं इस तरह की जो है वो आपको एरर्स का बता सकूंगी, या आप मेरे साथ एटलीस्ट स्क्रीन शॉट शेयर करें। आप लोग नोट कर रहे हैं जी, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दें उन एरर्स का जो आपके पास आ रही हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं हर टाइम अवेलेबल होंगी रिस्पांस के लिए। ठीक है, विम जो है वो आप लोग देख लीजिएगा, वरना नैनो अभी आप लोगों के लिए जिन्हें लिनक्स नहीं आती वो बेस्ट है। एसएस लिए हैं, अभी परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, ओके ईशा, आप उसे कीजिएगा लास्ट में परफॉर्म।
ठीक है, मैं इसे इसे अब हमने क्या कर दिया, इस फाइल को एडिट कर लिया। मैं इसे दोबारा से कैट करवा लेती हूँ। मैं कैट दिस इज द टेक्स्ट फाइल एडिटेड थ्रू द नैनो कमांड। नो नो क्यों लिखा है, नाउ लिखना था मैंने। नाउ आई एम एडिटिंग दिस थ्रू द विम। ठीक है, कैट की कमांड क्यों यूज हो रही है, फाइल को रीड करने के लिए। अब मैंने इस फाइल को क्या करवाना है, रिमूव। तो उसके लिए मैं किसकी कमांड यूज करूंगी, rm की। अगर मैं test.txt एंटर करूंगी तो मेरे पास जो है फाइल रिमूव हो जाएगी। एक मिनट, लाइक दिस। इस टाइम मेरे पास जो है ये फाइल जो है वो रिमूव हो गई है। ठीक है, इसके RM अलावा रिमूव करने के लिए, जी, हाँ जी, RM rm रिमूव करने के लिए मैंने जस्ट rm लिखा है और उसके बाद मैंने इसे test.txt लिख दिया जस्ट। इसके अलावा अगर मैं जो टेस्ट डायरेक्टरी बनाई है, अगर मैं उसे रिमूव करना चाहूंगी तो पहले मुझे उस डायरेक्टरी से बाहर आना होगा। इस टाइम टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर हूँ। मैं इससे बाहर आती हूँ, cd डॉट डॉट एंटर करती हूँ और फिर मैं अब ls करूंगी और डेस्कटॉप, डाउनलोड, पिक्चर्स, टेम्पलेट, वीडियोस और ये टेस्ट की डायरेक्टरी। इसको रिमूव करने के लिए हमने mkdir यूज किया था डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए, तो हम rmdir रिमूव यूज करेंगे डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए। अगर मैं rmdir करती हूँ उसके बाद मैं लिखती हूँ test और एंटर करती हूँ तो मेरे पास अब ये डायरेक्टरी दोबारा से लिस्ट करवाऊंगी तो रिमूव हो जाएगी। ये देखें, अब मेरे पास टेस्ट की डायरेक्टरी नहीं आ रही। ओके, अब कोई ये कमांड रिपीट करना चाहे। मैम ये दोबारा बताइएगा, ये जो rm वाली, ओके, मैंने बताया था कि मैंने mkdir वाली कमांड यूज की थी डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए और मैं उसे एंटर करती हूँ, इससे डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। ls करूंगी तो टेस्ट की डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा है। लेकिन मैं rmdir रिमूव डायरेक्टरी की कमांड यूज करूंगी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए। अब मैं दोबारा से ls करती हूँ, यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अंडरस्टैंड? यस मैम। ठीक है, अगर आपने चेक करना हो कि आपके इस टाइम कितने प्रोसेसेस चल रहे हैं तो आप उसके लिए ps की कमांड यूज कर सकते हैं। जब आप ps की कमांड यूज करके एंटर करेंगे तो वो आपको बता रहा है कि आपके कौन कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं। इस टाइम इसमें कुछ भी नहीं चल रहा था, सिर्फ 2136 MPS और 13886। जी, ps की कमांड ये आपके जितने भी प्रोसेसेस उस टाइम रन कर रहे होंगे उसके बारे में बताएगा। उसके अलावा अगर आपने कोई डेस्कटॉप में कोई डॉक्यूमेंट फाइंड करना है और वो आपको नहीं मिल रहा तो आप grep की कमांड यूज कर सकते हैं। grep 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 की कमांड यूज कर सकते हैं। text pope dot। ठीक है, ये अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लगाएगा क्योंकि ये पता क्या करता है, ये सिंगल डायरेक्टरी और उसकी फाइल्स को सर्च करने के लिए जाता है और उसके बाद जो है वो रिजल्ट दे रहा होता है। तो ये थोड़ी देर बाद रिजल्ट देगा कि ये जो है फाइंड नहीं हुआ। लेकिन आप जो है इससे, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ग्रप और डेस्कटॉप लिखूं तो आई थिंक रिजल्ट जल्दी दे देगा। ठीक है, उसका रिजल्ट वैसे ही डिले आ रहा है। इसका इस पे जो है ना, इसमें कोर कम दी हुई है मैंने इसे प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, यूनेम का मैंने आपको बता दिया था, कंट्रोल C कर रही हूँ मैं इसे। यूनेम ए में मैंने आपको बताया था कि ये आपके लिनक्स के वर्जन वगैरह ये बता देगा। इसके अलावा हमारे पास df जो होता है हमारे पास डिस्क स्पेस देखने के लिए होता है।
df -h मोस्टली यूज होता है। ये आपको सारी डिटेल्स बता रहा होता है। डिफ पे 0 1% रन पे, और इस टाइम टेम्प पे 1% पड़ी है, यूजर 1000। और अगर आप जो है वो DU करेंगे तो आपके पास एस्टिमेट डायरेक्टरी साइज आ जाएगा। पार्ट 5 40 16, ये मतलब ये इस टाइम इसने पूरे जो है वो साइज बता दिए आपको इसकी डिस्क के जितने भी अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो इतनी कमांड्स काफी हैं। कौन कौन सी कमांड्स हो गई हैं? मैम डीएफ दोबारा बताइएगा किस कमांड के लिए यूज होता है? डीएफ हमारे पास जो है वो डिस्क स्पेस यूजर्स को देखने के लिए होता है। मैंने DF-H यूज किया था। इसमें वो आपको बता रहा है कि आपके पास 1.8 जी जो है वो पड़ा हुआ है जिसमें यूज नहीं हो रहा कुछ भी। 365 जो है वो एलोकेट किया हुआ है इसने डिफ SDA1 में, और उसमें से यूज हो रहा है। अवेलेबल जो है वो 60 हो रहा है, 20%, यानी आपको डिटेल्स बता रहा है कि आपके पास अवेलेबल स्पेस कितनी है, यूटिलाइज कितनी हो रही है। ठीक है, DU जो है वो आपको फाइल्स के बारे में बताता है, डायरेक्टरी साइज के बारे में बताता है। मैम ये जो आपने 1.8 जी लिखा है ये किस चीज के लिए लिखा है, ये भी एक्सप्लेन करिएगा लास्ट स्टेप। और वो मिस राइटिंग हो गया है, मैंने यहाँ से कॉपी किया था ना, तो वो कॉपी हो गया ऑटोमेटिकली। ये मैंने वैसे ही है। मैं आपको यहाँ पे साइज बता रही थी कि मैंने 1.8 GB जो है वो इस खाली लिनक्स को दिया हुआ है, तो मुझे ओके उसका ओके। टोटल साइज बता रहा है। ठीक है, अगर आप इसे क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली नीचे मैम ग्रिप के बाद कंट्रोल C दबाएंगे। जी, मैम ग्रिप के बाद आपने ग्रिप कमांड के बाद एक आपने कमांड यूज की थी, वो कौन सी थी? ग्रप के बाद मैंने DF-H की कमांड यूज की थी, और वो ग्रप की कमांड है। ग्रप की कमांड क्या करती है? मैम ग्रिप की कमांड फाइल्स देखने के लिए किसी भी डेस्कटॉप में। डॉक्यूमेंट की फाइल की फेच करने के लिए, अवेलेबिलिटी देखने के लिए। उसके जी बाद मैम। मैंने UNAME की कमांड यूज की हुई है, ये मैंने पहले भी की थी। मैम ये किस लिए? UNAME की, ये आपको आपके काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन और डिटेल्स बता रहा है। ओके मैम। और मैम DU से क्या हमें किस फाइल्स की हमें इंफॉर्मेशन मिलती है? इससे सिर्फ आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का वर्जन बता रहा है। 6.12.13 इस टाइम आपके लिनक्स का वर्जन है, ये डिटेल्स दे रहा है। जैसे आपको पता होता है कि आपके विंडोज 10 है, 11 है, ये इस पे वर्जन ऐसे चल रहे हैं। काली लिनक्स का 6.12 6.13। ओके। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो हो सकता है आपके काले लिनक्स के वर्जन के साथ जो है वो कंपैटिबल ना हो, वो किसी और पुराने वर्जन के साथ कंपैटिबल हो, तो ये इसलिए वर्जन जो है वो इसके लिखे जाते हैं, देखते हैं हम। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें कि आपके कंप्यूटर से इस टाइम को USB तो नहीं कनेक्ट, तो उसके लिए आप करेंगे LSUSB। वो मुझे बता रहा है इस टाइम माउस कनेक्ट है, USB हब एक कनेक्ट है, लेकिन USB भी नहीं हुई। ठीक है, ओपन है लेकिन कनेक्ट नहीं किया हुआ। उसके अलावा जो है वो कीबोर्ड कनेक्ट है। उसने मुझे सब बता दिया है। ठीक है, ये USB के पोर्ट के बारे में। इसके मैम ये अलावा अगर रूट आपने जी मैम ये रूट हब क्या है? कहाँ पे रूट हब कनेक्ट नहीं है कुछ भी, वहां पे कनेक्ट किया जा सकता है। वो USB के पोर्ट पे लिखा हुआ होगा कोई 2.0 1.1, उसको नंबरिंग दी हुई है बस। वो पोर्ट खाली पड़ी हुई है ना, ओके मैम। उससे रूट हब से कर दिया है। अगर आपने इसका अप टाइम देखना हो तो देखना हो कि अब कब तक है, कितनी देर हो गई है, तो ये इसका अप टाइम बता रहा है। अब 30 मिनट से अप है ये। वो मुझे कह रहा है कि 2 यूजर्स लॉगिन है, और इस पे ये लोड पड़ रहा है। ठीक है, आपको लोड भी बता रहा है। इसके अलावा कोई कमांड
जी, एक और कमांड आज हमने देखी है, लास्ट है ये PING, पिंग की कमांड। अगर हमने देखना हो कि हमारा सिस्टम जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट है, तो हम किस तरह देखेंगे? पिंग से। एक्चुअली ये हम यूज़ कर रहे होते हैं किसी दूसरे सर्वर की भी कनेक्टिविटी देखने के लिए। हमारे पास अगर मैं इसे पिंग करूँगी 8.8.8, सॉरी दोस्ती, अगर मैं इसे पिंग करूँ 8.8.8.8 से, तो ये इस टाइम से कनेक्टिविटी दिखाएगा। ठीक है, तो मैं कंट्रोल C कर रही हूँ। अब ये मुझे क्या बता रहा है कि 6 पैकेट इसने ट्रांसमिट किए थे और 6 से रिसीव हुए हैं, इसका मतलब इसकी कनेक्टिविटी अच्छी है। ओके, ये पिंग की कमांड हम यूज भी करेंगे। मैम पिंग के बाद डॉट नहीं है ना, जस्ट 8 के बाद डॉट स्टार्ट हुए हैं। जी, पिंग के बाद जो है वो मैंने आईपी एड्रेस लिखा है, ये गूगल का आईपी एड्रेस है। अगर आपने किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस फाइंड करना हो, ठीक है उसे रहने दें। ये आपका आईपी एड्रेस है। इस टाइम मुझे कोई अपने लैपटॉप का आईपी एड्रेस बता सकता है? अगर आप अपने लैपटॉप, ठीक है मैं अपने ही डेस्कटॉप पर आईपी एड्रेस देख लेती हूँ। सबसे पहले आपने CMD ओपन करना है और उसे एंटर करना है। जब वो ओपन हो जाएगा तो हमारे पास कमांड है एक IP कॉन्फ़िग की। जब मैं इसे एंटर करूंगी तो वो मुझे मेरा आईपी एड्रेस बता देगा। अब फोन यहाँ से मुझे आईपी एड्रेस बताएगा मेरा। ये आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? यस मैम, आपका आईपी एड्रेस 192.168.007। 192 जी 192.168.216.1। ये तो DNS का है। नहीं ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक बताया है। ये वाला बताया था। जी मैम, मैंने ये बताया। ठीक है, इसको अब आप याद रखें 2 मिनट के लिए, 0 और 107। ठीक है, मैं इसे पिंग करती हूँ 192.168.0.107। अगर मेरे कंप्यूटर इस टाइम वो मुझे कह रहा है कि मैंने 5 पैकेट ट्रांसमिट किए और 5 ही रिसीव हुए हैं। अगर मैं मुझे आप लोग कहेंगे ना अपने आईपी एड्रेस बताएं, अब कोई अपना आईपी एड्रेस देख के बता सकता है? एनीवन? अपने आपने मोबाइल का भी आप क्या टाइप किया था मैम आपने चेक करने के लिए? IP कॉन्फ़िग, ओके मैम। IP फिर CONFIG। मैम मेरे लैपटॉप का आईपी एड्रेस जो है 192.168. एक जस्ट गिव मी 1 मिनट, मुझे ना ये टाइप करने दे। PING पिंग 192.168. 9.1। यही है। यस मैम, यही है। मैं इसे एंटर कर रही हूँ और अब ये पिंग नहीं दे, ये इसका रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि आपका जो लैपटॉप है या जो भी है वो सिक्योर है। ये पिंग बहुत बेसिक कमांड होती है। ये पहले की कभी यूज होती थी कि चेक करने के लिए कि सर्वर अप है या नहीं, लेकिन अब जो है वो हर डिवाइस इसे ब्लॉक करती है। तो अगर मैं अब इसे कंट्रोल C कहूंगी तो ये कहेगा कि सारे पैकेट लॉस हैं। 20 पैकेट ने ट्रांसमिट किए थे और 0 रिसीव हुए हैं। 100% पैकेट लॉस हुआ है। ठीक है, अभी ओके मेरी ये पिंग कमांड एज्यूम करिए कि आपकी आईपी एड्रेस है वो किसी भी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, ये एक बेसिक ओके कमांड है जो कि हम किसी भी सर्वर को अप देखने के लिए यूज करते हैं। वेबसाइट पे ये चल जाता है, वेबसाइट पिंग हो जाती हैं, लेकिन जो है वो पर्सनल मोबाइल या डिवाइसेस पिंग नहीं होती। ठीक है, आज बहुत ज्यादा सारी हमने कमांड्स पढ़ी हैं और कल आई होप कि आप काम करके आएंगे। ठीक है, अब किसी का क्वेश्चन मेरे लिए, कोई किसी का क्वेश्चन हो तो? मैम, आपका पिंग कमांड जो आपने काली न्यूज़ पे पढ़ाया था ना, वो मैं साथ साथ कर रही थी। अब कर रही हूँ तो वो पिंग अभी तक रुक ही नहीं रहा। वो 64 बाइट्स 888 रिपीट होकर ये जी, चली जा रही है। कंट्रोल C दबाएं, ओके, करती हूँ। कंट्रोल C साइमल्टेनियसली दबाएं।
ठीक है इब्राहिम राजा, जो प्रीमियम में आ रही है ना, आपने उन्हें टच नहीं करना। आपने लिनक्स फंडामेंटल्स 1 कर दिया, आप उसको मुझे ओके कर दें कि आपने कर दिया है। मैम वो स्टॉप नहीं हो रहा, वो चल रहा है। कंट्रोल सी साइमल्टेनियसली दबाएं तो वो स्टॉप हो जाएगा। कंट्रोल सी। इवन आप सीएमडी में हो या फिर आप लिनक्स के अंदर हो, कंट्रोल सी साइमल्टेनियसली दबाएं। मैम मैं जी कर रही हूँ अगर लेकिन लिनक्स स्टिल नहीं कर रहा, से पता नहीं। अच्छा, फिर आप लिनक्स के अंदर कर रही हैं? यस मैम, काली लिनक्स में ही कर रही हूँ। वो मेरा पिंग की कमांड चलती जा रही है, स्टिल वो रुक नहीं रही। आप क्रॉस दबा के उसका वो बंद कर दें, सीएमडी टर्मिनल, और फिर नया टर्मिनल ओपन करें, उस पर कंट्रोल सी की कमांड दबाएं और देखें ये दोबारा ऐसे ऐसे आ रहा है, जैसे मेरे पास कंट्रोल सी दबाने पर आता है। यस मैम, मेरा आ रहा है। कल ही मैंने टर्मिनल बंद करके दोबारा शुरू किया है। वो बोल रहा है कि न्यू कमांड आप टाइप कर लें, जो भी आपने करनी है। अब मैं यही पूछ रही हूँ, आप कंट्रोल सी करते हैं तो आपके पास दोबारा आता है काली @ काली, और ये जो मेरे पास जी आ रहा मैम, आ रहा है, वो आ रहा है, कंट्रोल सी दबा आ के रहा आ है। रहा है। जी जी, आ रहा है, अब टर्मिनल बंद दोबारा से करके आ पिंक रहा की कमांड दोबारा से पिंक की कमांड लगा के कंट्रोल सी दबा के देखें। है। पिंग लिख के दोबारा 4 टाइम 8 वही करूँ? हाँ जी, जी दोबारा से वही करो। ओके मैम, करती हूँ। अमार इकबाल, आप क्या कह रहे थे? मैं भी यही कह रहा था। मैम वो अगेन वही रिपीट कर रहा है, जो पहले हो रहा था। वो चलता जा रहा है पिंग पर। ये नहीं चलना चाहिए। कंट्रोल सी से जो है ना वो कंट्रोल सी जो है वो खत्म कर देता है सारे प्रोसेस। अब खत्म फिर हो आप गया, जब दोबारा से कंट्रोल सी दबाएं। की है खत्म हो गया। कंट्रोल सी कंट्रोल अब सी से की। हो गया खत्म। हाँ जी, लेकिन जब अच्छा मैंने ठीक है। किया है क्लिक तो वो अब तब हुआ। ओके ठीक है, बस ये इस तरह जो है वो कंट्रोल सी से सब हो जाते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कमांड? फॉर एग्जांपल, इफ आई टाइप गूगल आईपी एड्रेस, डज इट शो पैकेट एक्सचेंज बिटवीन आवर सर्वर्स? आपको पता है गूगल का आईपी क्या होता है? TING 8.8.8.8 ये गूगल का आईपी है। अगर मैं इसे एंटर करती हूँ तो वो मुझे डिटेल्स नहीं दे रहा, वो सिर्फ इतना बता रहा है कि इस टाइम की ये सर्वर जो है वो अप है और मैं इससे कम्युनिकेशन कर सकती हूँ। ठीक है, ये बता रहा होता है कनेक्टिविटी को। हम किसी भी सर्वर के अगर देखना चाहें कि वो कनेक्ट कितना है, मतलब आपका है या नहीं, तो उसके लिए हम इसे यूज कर रहे होते हैं। तो ये कमांड आपकी अभी तो यूज नहीं हो रही, लेकिन जब आप पेन टेस्टिंग की तरफ जाएंगे तो वहां पे आप जब किसी भी सर्वर के अप टाइम को चेक करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे हम मल्टीपल वेज यूज करते हैं। अब जैसे मैंने इनके आईपी एड्रेस लिखा है तो उसने कहा कि सर्वर अप नहीं है, हालांकि उनका वो इस टाइम ऑनलाइन बैठी हुई है। ठीक है, तो हम nmap यूज करते हैं, उसके साथ हम मजीद मल्टीपल चीजें एट्रीब्यूट ऐड कर देते होते हैं, ए यूज कर रहे होते हैं या फिर एग्रेसिव अटैक कर रहे होते हैं, ताकि जो है वो हमें बस ये पता लग जाए कि सर्वर जो है अप है या नहीं। लेकिन अगर मेरे पास एक वर्चुअल वेबसाइट है और वो मुझे वैसे ही बता रही है पिंग करने से कि उसका सर्वर अप है, तो फिर मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है? ये बेसिक कमांड है जो हम यूज कर रहे होते हैं, इससे हम मोस्टली अपने लैपटॉप की कनेक्टिविटी चेक कर रहे होते हैं उस सर्वर के साथ। इस टाइम अगर आपका इंटरनेट बंद हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका इंटरनेट बंद है? एक तो आप किसी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे और दूसरा ये इसी तरह से।
ठीक है, तो किसी का और कोई क्वेश्चन है तो अभी कर ले, नहीं तो फिर लेक्चर एंड करेंगे।